मेरी वजह से हो रहा है। चलो देखो, अपन ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और इसको सिस्टमेटिक करते हैं। सबसे पहले अपन सब मंगलाचरण करते हैं। हाँ, नाइस है ना, अपन तरीके से। हाँ। फिर एक जिसके मन में जो भी क्वेश्चन होगा, आज तो एक ही है, मुझे जो निश्चय सबने नहीं, मुझे क्वेश्चन। जो कहना होगा हाँ। मैं कहूँगा, आपको जो पूछना होगा वो पूछना। अपन पहले मंगलाचरण के रूप में 3 बार नमोकार मंत्र बोल लेते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अय्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्ये सागुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अय्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्ये सागुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अय्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्ये सागुणं। देखो, वास्तव में देखा जाए ना, तो हमको 1 घंटे तक नमोकार मंत्र का जाप ही जाप करना चाहिए। मन बिल्कुल ऐसा कूल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सारी आग बुझ जाएगी। जो अपन कह रहे हैं ना, राग द्वेष मिट। जैसे आप शिखर जी की वंदना करने जा रहे हो ना, नमोकार मंत्र पढ़ते जाएंगे। नहीं वो तो पढ़ते जाओगे, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जैसे अपन ने आज मंगलाचरण किया और एक अपन बिना मंगलाचरण तत्व चर्चा शुरू करते हैं। इसकी बजाय शुरू में पहले दिमाग को रिलैक्स, जहाँ भी कहीं घूम रहा होगा वो सब शांत हो जाएगा। मान लो मैं ही बाहर से चल के आया, रास्ते में कोई मिला, मैं 5 मिनट उनसे बात करने लगा, तो मेरे दिमाग में से वो निकलना चाहिए ना, तब मैं आपसे बात करूँगा। ट्रू। आप कोई काम कर रहे थे और आप अब तत्व चर्चा शुरू होगी तो वो वहाँ का उपयोग हटना चाहिए ना। तो इसलिए हमारे यहाँ मंगलाचरण की प्रथा है। और इस नमोकार मंत्र की तो इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। मंगलाचरण में भी कोई और भी चीज़ पढ़ लेते, लेकिन नमोकार मंत्र ये तो महान प्रभावशाली मंत्र है। इसकी महिमा को कोई कह नहीं सकता। असंख्य जीवों ने इस पर साधना की है। ये एक बहुत चमत्कारिक मंत्र है, इसलिए इसको तो कभी जैसे मानो भूलना ही नहीं चाहिए। सुबह उठकर पढ़ो, शाम सोने से पहले पढ़ो, और बहुत शांति से पढ़ो, बड़ा रिलैक्स। कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है कि 4 आदमी के साथ बैठे हैं, वो वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे इस दुनिया में मैं ही अकेला बैठा हूँ, और बिल्कुल आँख बंद करके इसमें डूबना चाहिए। अभी मैं विशुद्ध सागर जी के पास जाके आया हूँ, अभी परसों ही एक गोष्ठी थी वहाँ पर। तो वहाँ मैंने एक बात कही कि नमोकार मंत्र, तत्वार्थ सूत्र, ओम, ये कई वजहों से महान है, पर एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ये किसी व्यक्तिवाद में नहीं है, पंथवाद में नहीं है। इनमें पर्टिकुलर कोई तरह का कोई फलाना को है, फलाना को नहीं है। ये सब बिल्कुल जैसे आकाश सबका है, जैसे सूरज सबका है, चांद सबका है। सूरज हिंदू है कि मुसलमान, जैन है कि बौद्ध, सिख के ईसाई, बिल्कुल ये सबका है। ओम, ओम की भी ध्वनि करनी चाहिए। ओम के जाप से भी नाना प्रकार के लाभ होते हैं, मानसिक, शारीरिक। मैं जपता हूँ कभी भी ऐसे पढ़ लंबा ओ
ऐसा 1 घंटे तक जपना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अपने शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और वो सब नाड़ियाँ जब हम ओंकार पढ़ते हैं तो सब खुल जाती है। जैसे समझ लो घर में 20 पनाले हैं, नालियाँ हैं, और वो नालियाँ रुक जाए तो आप घर में रह पाओगे? बदबू आएगी। और अगर वो नालियाँ खोल दी जाए पानी डाल डाल के सब, तो क्या होगा? ताजी हवा आएगी। ऐसे ही शरीर में हमारे बुरे विचारों से ये नाड़ियाँ रुक जाती है। दिन भर क्रोध कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, लड़ रहे, भिड़ रहे, इच्छा कर रहे हैं, तो इनसे ये शरीर की वो नाड़ियाँ रुक जाती, ब्लॉक हो जाती है, शरीर की ऊर्जा रुक जाती है। और जब आप नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो क्या होगा? वो सब खुल जाएगी। इसलिए जब तब अपने को नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। अब चर्चा का पहला प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ये है कि हमें शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ते समय क्या सोचना चाहिए? तो प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। मंदिर में क्या सोचना चाहिए? और भी कहीं किसी कार्यक्रम में, धार्मिक कार्यक्रम में जाओ, कोई भी धार्मिक काम करो तो क्या करना चाहिए? मान लो दान दे रहे हैं, माला जप रहे हैं, माला जपते समय क्या करना चाहिए? मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा फैला रहा हूँ ताकि बड़ी सारी बातें आ जाए। तो जिनवाणी कहती है कि कोई भी धार्मिक काम करो उस समय आपको धर्म ध्यान करना चाहिए। 4 तरह के ध्यान हैं। एक का नाम है आर्त ध्यान, दूसरे का नाम है रौद्र ध्यान, तीसरे का नाम है धर्म ध्यान, चौथे का नाम है शुक्ल ध्यान। सबसे बढ़िया ध्यान शुक्ल ध्यान है, लेकिन वो तो अब इस जमाने में होता नहीं है। किसी के भी इस समय शुक्ल ध्यान होता नहीं है। तो अब हमारे आपके होने का कोई, बड़े मुनिराजों के भी इस पंचम काल में क्या होता है? देखो, चारों ही बता देता हूँ फिर शॉर्ट में, बहुत जरूरी है जानना। आर्त ध्यान, आर्त ध्यान का मतलब होता है जब हम किसी कारण से दुखी होते हैं। 4 कारण हो सकते हैं दुखी होने के। एक तो ये कि कोई इष्ट का वियोग हो गया हो, कोई अच्छी चीज़ मेरा पर्स खो गया, मोबाइल खो गया, कोई मेरा दोस्त दिल्ली छोड़ के, मेरा ऑफिस छोड़ के चला गया, कोई अच्छी चीज़ मुझसे अलग होती है तो ये भी दुख है। इसका नाम एक आर्त ध्यान। आर्त ध्यान 4 तरह का है। एक आर्त ध्यान माने जिसमें हमको दुख होता है उसका नाम आर्त ध्यान है। दूसरा आर्त ध्यान होता है जब कुछ बुरी चीज़ हमको मिल जाती है तो भी हम दुखी होते हैं। अरे ये कहाँ घर मिल गया, अनिष्ट सही हो, अरे ये मुझे किसके साथ रहना पड़ रहा है, तो ये, अरे ये पति कैसा मिला, ये सास कैसी मिली, ये ससुर, कोई भी चीज़, अरे ये कपड़ा कैसा मिल गया मुझे पसंद नहीं है और पहनना पड़ता है, तो इसका नाम भी आर्त ध्यान है। अनिष्ट संयोग, जब कोई अच्छी चीज़ हमसे अलग हो जाए तो भी दुख होता है, जब बुरी चीज़ हमको मिल जाए तो भी दुख होता है। आपको खाना चाहिए था रोटी और मिल रही है पूड़ी, तो आप दुखी हो रहे हो, ये पूड़ी खानी पड़ रही है, रोटी होनी चाहिए थी, तो ये आर्त ध्यान है। किसी भी वजह से जब आप मन में संकोच, हाँ, अरे मुझे ये पंखा नहीं चाहिए था, तो एसी चाहिए था, एसी चाहिए था, या जो भी, तो ये दुखी होने वाला जितना भी झंझट है सब 4 तरह से दुखी हुआ जाता है। अच्छी चीज़ अलग हो जाए हमसे, बुरी चीज़ हमको मिल जाए, अथवा हमारे शरीर में कोई पेन हो जाए, कोई बीमारी, चोट, कुछ भी, कोई घाव लग गया, कुछ कांटा चुभ गया, तब भी हम दुखी होते हैं।
बार बार एक दाढ़ में भी जरा सा कोई चुभ जाए ना, एक सौंफ का दाना तो बार बार निकल नहीं रहा हो 2 घंटे तो कैसा बुरा लगता है। तो ये हाँस तनक सी, तो ये भी आर्त ध्यान है। कोई भी वजह हो सकती है, उससे हम जब पीड़ित होते, पेन होता है हमको, तो इसका नाम भी आर्त ध्यान है। और चौथा होता है जब हमको कुछ चाहिए होता है, धर्म के फल में, किसी में कुछ भी हमको इच्छा है कुछ मिले। अरे कितने दिन हो गए गाड़ी नहीं आ पा रही है, ये मिले वो मिले, कुछ भी ख्वाहिश, कुछ पाने, इच्छा पूर्ति ना होना। हाँ, कुछ न इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो भी बेचैन रहता है आदमी। ये मिलना चाहिए था, वो मिलना चाहिए था। अरे कितने दिन से मैं सब जगह मार्केट में खोज आया, वो वाला फ्रूट नहीं मिल रहा है, मुझे वो वाला फ्रूट चाहिए था। और मैंने सारी दुकानें ढूंढ मारी, 4 बार नौकर भेज दिए, वहाँ तक देख आया पर नहीं मिला। ये क्या है? दुख का कारण। ये दुख का। तो जितने भी दुखी होने के बहाने हैं वो सब आर्त ध्यान है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। अब आप इसको लार्ज कपड़े पे करो, किसी भी चीज पे कर लो, आप कोई भी चीज हो सकती है। हमें अच्छा नौकर चाहिए था, बस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भोजन का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो इसका नाम है आर्त ध्यान। दूसरा है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान क्या होता है? ये बुरा होता है पर दुखी होने वाला नहीं होता, ये खुश होने वाला होता है। रौद्र ध्यान में आदमी खुश होता है। आर्त ध्यान में आदमी दुखी होता है, लेकिन रौद्र ध्यान में खुश होता है। तो खुश होना तो अच्छी बात होनी चाहिए, अच्छी बात तो होनी चाहिए, पर गलती करके खुश होना, जैसे एक चूहे को मैंने पूंछ पकड़ के ऐसे अच्छा, किसी को टीज करना, किसी, हाँ, टीज करके खुश हो आप किसी, मजा आ रहा है, मैंने पूरा बदला ले लिया है वो वाला खुशी, कुछ भी, या उसको ऐसे सता के खुशी। कहते हैं ना चोरी और सीना जोरी। बहुत से लोग होते हैं ना, कोई कुत्ता बैठा है, सो रहा है, आपको कुछ नहीं कह रहा, पत्थर मारा। अरे ये क्या है? रौद्र ध्यान है। झूठी खुशी, हिंसा करके सुखी होना, झूठ बोल के खुश होना, चोरी करके खुश। मैं किसी दुकान पे गया और पेन चुरा लाया, और घर आके सोच रहा हूँ पकड़ा भी नहीं गया, उसको पता ही नहीं चला, मजे आ गए। ये क्या है? रौद्र। आर्त ध्यान में दुख होता है। आर्त ध्यान में तो हम रौद्र ध्यान मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, कि ये जैसे सैडिस्टिक प्लेजर, मतलब खुद को सता के खुशी, खुद को सता के ही नहीं, दूसरे को सता के। आप ऐसा समझ लो, हिंसा करना, चाहे खुद को सताओ चाहे दूसरे को सताओ। हाँ, तो लेकिन वो भी रौद्र ध्यान है। हाँ, खुद को सता के भी कई लोग खुश होते हैं। खुद को सता के दुखी हुए, सुखी हुए, चाहे दूसरे को सता के सुखी हुए, सताने में सुख मान रहे हो ना आप, आपके मन को अच्छा लग रहा है, अच्छा ना मन, हाँ, सताने में। अगर आप ये हिंसा, अच्छा वाला सताना है या गलत वाला? गलत वाला है, गलत वाला है, ये पाप है। पाप। और सुनो एक इम्पोर्टेंट बात, आर्त ध्यान से तिर्यंच गति मिलती है, रौद्र ध्यान से नरक गति मिलती है। दोनों ही खतरनाक है। कितनी रौद्र ध्यान तो आर्त ध्यान से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। जबकि होने को क्या है? खुश होना। मैं आपके घर से कोई चीज चुरा के ले गया और खुश हो रहा हूँ, अरे ये वहां पर डायमंड पड़ा था, उनको पता ही नहीं चला। तो ये क्या है? होने को तो मैं खुश हो रहा हूँ, लेकिन काय में खुश हो रहा हूँ? चोरी, पाप। 5 पाप है। हिंसा, क्या बताया? 5 अभी आ जाएगा। 5 पाप है: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इनमें इनको करना
और करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है, ऐसा समझना अलग बात है। और इनको करके खुश होना, मैं बहादुर हो गया। किसी जीव को सताना, मारना, डंडा मारना, मतलब बहुत अपने से से लोग छोटे ही नहीं, ये देखो ना, वो जानवरों को लड़ाते हैं, हाँ, और उसमें भैंसा खुश लड़ा रहे हैं हाँ। और खुश हो रहे हैं। हाँ, दो बेचारों मुर्गे। खून खच्चर हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो 2 मुर्गे लड़ा दिए। 2 मुर्गे लड़ा दिए। ये क्या है? ये रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान है। और उसके बाद नरक गति का बंद होता है। आर्त ध्यान से तिर्यंच गति का बंद होता है, रौद्र ध्यान से नरक गति का बंद होता है। आर्त ध्यान दुखी होने जैसा है, दुखी होने वाला मन है, और रौद्र ध्यान में मन दुखी नहीं होता। गलत चीज करके कुछ हाँ, किसी को गोली मार दी, कबूतर बैठा था शांति छोटी खुशी से, सोच के खुश हो। हाँ, कबूतर बैठा था और मैंने गोली मार, तीर चला के मार डाला और खुश हो रहा हूँ। शिकार में खुशी मानना, ये सब सताने में खुशी सताने में, 5 में हिंसा, झूठ, चोरी, इनके नाम है। जैसे आर्त ध्यान के नाम है ना, इष्ट वियोग, अनिष्ट अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान, ऐसे ही इनके भी नाम है। हिंसा नंदी, पहला अर्थ रौद्र ध्यान क्या होता है? हिंसानंदी। हिंसानंदी माने हिंसा करना और आनंद मानना। दूसरा है मृषानंदी, झूठ बोलना और आनंद मान। मैंने आपको बेवकूफ बनाया और बाद में बोला अप्रैल फूल बनाया था। कोई कोई ऐसे होते मजाक करते हैं और मजाक कर कर के फंसाते हैं। मैंने आपसे कहा आपके पापा है बाहर, और मेरा मन तो दुखी हो गया है, पापा तो है। हाँ, तो ये क्या हुआ? ये मृषानंदी, झूठ बोल। और जो झूठ किसी को दुख पहुंचा रहा है, हाँ। और आप वो झूठ बोलते हो कि उसको दुख ना पहुंचे, हाँ। वो कौन सा ध्यान हुआ? वो कि किसी को दुख ना पहुंच जाए, तो इसलिए झूठ better- बोला। हाँ, इसलिए वो दूसरी चीज है कि भाई उसको पता चलेगा, बहुत ही दुख होगा। नहीं, वो एक पाप तो है, पर पाप में आनंद मानना वो रौद्र ध्यान है। लेकिन पाप उसको दुख ना हो। हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। हाँ। कि मान लो मुझे मेरे भाई को कोई बात बतानी थी, लेकिन मैंने सोचा अगर ये मैं उसे बताऊंगा ना, मान लो मैं अपने उसकी किताब मुझसे छूट गई, उसकी पेन मुझसे टूट गई, और मतलब आप ये समझ लो उसके प्रति कोई गलत बात मुझे अरे पता सुनो, चली। ऐसा मेरे साथ भी कई बार कभी कभी होता है। जैसे मान लो मैं आपको अपने वो सच छुपाना पड़ जैसे जाता है। मैं अपने गांव से आया और मेरी माँ ने पूछा, पहुंच गए आराम से, यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं जबकि हुई, कितनी दिक्कत और मुझे हुई भी थी, हाँ, लेकिन मैं Right. बोलूँगा नहीं, मैं बहुत आराम से आ गया। कोई क्यों? दिक्कत नहीं। अगर मैं माँ को बोलूँगा कि माँ मुझे परेशान रास्ते होगी। में दिक्कत हुई थी, मेरी गाड़ी लेट हो गई थी, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, मुझे ये ये हो गया, कुछ भी हुआ, तो वो दुखी होंगी। तो और ये डेली व्यवहार में भी जैसे कोई भी मिलता है, हाँ, और वो कहते हैं आप कैसे हैं, हम चाहे कैसे भी हैं, Exactly. लेकिन यही कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तो सुनो, एक तो लोक व्यवहार में जनरल झूठ चलता है, वो रौद्र ध्यान एक अलग तरह की चीज है। रौद्र ध्यान में आप गलती करते हैं, नहीं करनी चाहिए, जो गलती करते हैं, कई बार कुछ चीजों को हम लोकाचारवश छुपाते हैं। तो फिर ये झूठ किस खाते में जाएगा? ये मैंने भी ये पूछा कि जिसमें मैंने आपके लोकाचार मन वाला को दुखी जो करने झूठ से है, ये किस बचाया। खाते ये में भी जाएगा? जाएगा तो सही। हाँ, जाएगा तो जाएगा किस तो खाते सही में ये भी। जाएगा? इसलिए तो कहते बहुत हैं बढ़िया सवाल है। हाँ, जाएगा तो सही ये भी। भाई देखो, 4 ही तरह के ध्यान अपने है। को छल कर रहे हैं हम बस। नहीं सुनो, 4 ही तरह के ध्यान है, 5वां तो कोई है नहीं जिसमें मैं डाल दूं। हाँ, छल कर रहे हैं अपने आप। नहीं, मैं उसको कहाँ डाल दूं? नहीं, ये तो व्यवहारिक, ये तो मेरे व्यवहारिक मेरे ख्याल से ये इम्पोर्टेंट बात हो गई हाँ, आज। हाँ। कि मान लो मैंने मेरी माँ से भी बोला कि मैं बहुत आराम से आ गया और टाइम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसे आराम से आया बिल्कुल। तो अच्छा बेटा, ठीक है,
मगर ये हुआ क्या एक तरह से। पर मन में है, मतलब इन्होंने मुझसे पूछा, सुबह से शाम तक 50 आदमी मिलते हैं, हाँ। आप कैसे हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। पर मैं मन में अपने सोच रही हूँ, अब मैं इसको क्या बताऊँ, क्या बीती। हाँ कि होता मैं है। क्या बताऊं। क्या मैं कैसी हूँ, क्या बताऊँ। मैं यही पूछना चाहती हूँ। मैंने और कई बार हम झूठ को कई वजह से छुपाते हैं। मान लो आपने पूछा आपको कितनी सैलरी मिलती है, हाँ, मैं नजर की वजह से छुपा रही हूँ। तो मैं छुपा रहा हूँ, ये भैया सही मत बताओ, नजर लग जाएगी। नजर लग जाएगी यानी या जो किसी भी को कुछ क्यों भी बताना वजह, है? कोई भी कारण है तो मैं नहीं बताना चाहता। नहीं बताना चाहते हैं, तो ये सब भी है तो झूठ ही। हाँ, और मैं और जाएगा कहाँ। पर वो भी दुखी नहीं हो रहा, हाँ। और मैं भी दुखी नहीं हो रहा। हाँ। लेकिन जानते तो ये लेकिन है कि झूठ तो है। झूठ तो है, खाते और पीते नहीं हैं। कहीं न कहीं थोड़े से खुशी हो रहे हैं, चलो हमने हमारी माँ को खुश कर दिया। नहीं, मैं अपना झूठ बताऊँ, जैसे हाँ। झूठ, पर्सनल झूठ, हाँ। कि जैसे पापा की तबीयत खराब रहती थी या मम्मा की रहती थी, तो मैंने मतलब एक झूठ नहीं 1 लाख झूठ बोले 1 लाख हाँ। कि मम्मी एकदम परफेक्ट रिपोर्ट है, पापा एकदम बैंग ऑन रिपोर्ट हाँ। है, डॉक्टर इतना राजी था, कह रहा था क्या मजा आ गया हाँ। रिपोर्ट देख के, ऐसी तो रिपोर्ट ही नहीं देखी। अब देखो ऐसा कई बार हम मरीज को मोटिवेट करने के लिए तो बोलते झूठ हैं। तो मैंने मतलब 1 लाख झूठ ऐसे रोज 10 बार बोले हो, 10 जनों को बोले हो, हाँ। तो ये कौन से खाते? कई दफे हमको झूठ बोलने के कोई वजह होती है तो वो वजह होने पर भी झूठ तो झूठ ही है। झूठ ही है। लेकिन उसको बोलने से जो रिपोर्ट्स जेन्युइनली परफेक्ट आती थी, उसके बाद जो सुख उसके बाद मिलता था ना, वो झूठ बोलने के बाद का जो सुख होता था वो अद्भुत था। मतलब जो वो खा नहीं रहे वो और अच्छे से खाने लग गए, जो वो पी नहीं रहे वो और लेकिन अच्छे से विचार करेंगे क्या इसको रौद्र ध्यान कह सकते हैं क्या? मुझे इसमें थोड़ा सा हाँ, अभी मुझे ये पर्सनल पता कर। मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि कई दफे क्या होता है, जैसे मान लो मोटिवेशनल आप मेरे घर आए हाँ। और मेरा बेटा है वो पढ़ता भी नहीं, धर्म ध्यान भी नहीं करता, उद्दंड बहुत है, खेलता रहता है, मगर आप आए तो मैंने बोला ये आपको पता है ये बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ता है, इसकी बड़ी धर्म में रुचि है, तो क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसलिए कि आगे से करें। हाँ। आगे से करें। और अगर मैंने आपके सामने बोला बेकार है ये नलायक। बेकार है, नालायक, पढ़ता लिखता, धर्म में रुचि कुछ है नहीं इसको, तो अब वो कहेगा सर्टिफिकेट तो मुझे मिल ही गया। राइट। अच्छा एक ये भी है, अब जैसे मेरा बेटा बाहर रहता है हाँ। तो उसको ना मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है मम्मी सब ठीक है, हाँ ठीक है, तो उसे कभी कभी ना इंट्यूशन हो जाती हाँ। है, तो वो क्या कहेगा आप मेरी कसम खाओ। हाँ। अब उस समय में बड़े उसमें पड़ जाती हूँ कि मैं उसको कसम खा के झूठ कैसे बोलूँ, और सच बताऊंगी तो ये बड़ा वो होएगा, वो तब तक वो पीछे नहीं छोड़ेगा जब तक वो कि मेरे को नहीं तो अब तो ऐसे हम में क्या करें? थोड़ी सी हिम्मत जुटाओ, ट्राई हाँ, करो, हाँ। और जो बात जैसी है उसको वैसी कहने की हाँ, कोशिश करो। देखो सब चीज, सब लोगों को, अपन को, आपको, हमको मैक्सिमम सत्य स्वीकार करने की हिम्मत आनी चाहिए। छोटी छोटी बातों पर घबराना, कई दफे तो हम फालतू बात बांधते हैं, जैसे समझ लो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और लेट जा रहा हूँ, तो मैं सोचते जा रहा हूँ वो बॉस पूछेगा ना तो कह दूंगा ट्रैफिक था, ये था, वो, मैं पूरे रास्ते आधा घंटे ये सोचता चला गया, बॉस ने पूछा ही नहीं, और जाके देखे तो पूछा ही नहीं किसी ने, तूने तो पाप बांध लिया आधा घंटे तक, तूने तो पूरी कहानी जड़ ली। इसलिए आर्त ध्यान, अपने को सब बात साफ साफ कहने की कोशिश करनी चाहिए जब तक उससे किसी का बुरा नहीं होता हो। ऐसा सत्य बोलने की शास्त्र में मनाही है कि जिससे किसी का बुरा हो, मौन रहे। हाँ, उसका ऐसा अभी आ गया ना मौन। हाँ। तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि कभी कभी कोई ऐसा भी हो सकता है जो झूठ है पर रौद्र ध्यान नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कई दफे आप उसके भले के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे कोई बच्चा कम नंबर देख के ना
उसके कम नंबर आए, फेल हो गया, दूसरी साल भी फेल हो गया, वो बहुत दुखी हो रहा है। अब आप उसको कह रहे क्या बात कर रहा है तू, ये कोई बहुत बढ़िया मार्क्स है, दूसरों के होते कुछ 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 उसको नहीं, अब मेरा बेटा जला, मैं उसको दिख रहा है, मुझे बहुत जोर से जला है। हाँ। वो रो भी रहा है, उसी हिसाब से भी रो रहा है जितना जला है। अब मुझे कि कुछ हुआ ही नहीं मुन्ना जी, कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको क्या बताऊं, कुछ हुआ ही नहीं। तो ये है तो इसका मैंने जवाब उनसे बसवंती महाराज जी, क्योंकि मैं वैष्णव घर में थी। हाँ। तो मेरे ससुर को बहुत ऐतराज था कि मैं मंदिर नहीं जाऊँ। तो मैं क्या करती थी, बच्चों को लेके ना कभी कहीं गाड़ी खड़ी कर दी, कभी कहीं गाड़ी खड़ी कर दी, हाँ। और मंदिर चली जाती थी। हाँ। और वो जब भी घर में आते थे तो पूछते थे कहाँ गई थी तुम? हाँ। तो मैंने कहा कि बच्चों का मन था चाट खाने का, तो मैं उन्हें चाट खिलाने ले गई थी। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी आप एक बात बताओ, मैं जितनी बार आती हूँ उतनी बार हमें झूठ बोलना पड़ता है। अब मैं इसको क्या करूं, मेरा अंदर मेरी वो कहती है कि मंदिर चलो, अब दूसरा मन कहता है तू झूठ बोलती है, शास्त्र बोलते हैं कि झूठ बोलती है और वो और जाते ही हमें सबसे ही झूठ बोलना पड़ता है। और मेरे साथ साथ बच्चों को भी, तुमने क्या खाया, तो वो कहते थे हमने पापड़ी चाट खाई, हमने ये खाया, मतलब पूरी सत्य का बोध नहीं कराया हमने। देखा जाए तो सत्य का बोध था। इसलिए तो फिर उन्होंने अपनी मेरे को तरफ कहा से कोशिश करनी चाहिए। नहीं, तो फिर कि उन्होंने जो मेरे बात से कहा हाँ। कि बेटा इसको तुम ना भूल जाओ, हाँ। इसको तुम भूल जाओ, तुम ये सोचो कि भगवान तुम्हें बुला रहा है, तुम आओ, निर्मल मन से आओ, और बिल्कुल अपने आप को कॉन्शियस, गिल्टी कॉन्शियस मत करो, क्योंकि तुम गिल्टी कॉन्शियस करोगी तो जितनी तुम्हें खुशी मिलती है वो मिल नहीं पाएगी। तो उसके बाद से मेरा मन फिर इतना, मतलब अब तो ससुर नहीं है तो अब झूठ नहीं बोलना। कई बार नहीं, जैसे आपने बताया कि आपने बोला कि जैसे कि मैंने किस बात पे बोली थी, झूठ पे बात हो रही थी ना, डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप बताया जैसे मैंने मेरी मम्मी को राजी करने तो मुझे जो लगता है कि इसमें हमें ये बोलना चाहिए कि परेशानी तो बहुत हुई लेकिन वो निमट गई। हाँ, निमट गई। मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने भी बोला ना, तो गलत तो गलत संक्षेप में आप जवाब दे दो उसको। जैसे अब मैं भी अपनी माँ को कह सकता हूँ ना कि भाई हुई थी तकलीफ, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ज़्यादा सोचना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आते जाते हैं तो थोड़ा बहुत होता ही है, गाड़ी घोड़े है होते रहते हैं, थोड़ी लेट भी हुई थी, ये था, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। वो निमट गई ना, निमट गई में सारा आ गया। हाँ, हो गया बढ़िया। हाँ, उसको संक्षेप, बड़े महाराज जी कहते हैं संक्षेप में करो, हर चीज को संक्षेप में करो। बहुत सही है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हमारे मुंह से कभी कोई झूठ ना निकले, ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी प्रश्न का उत्तर ना दें तो मौन रह सकते हैं, लेकिन गलत ना जवाब दें, ये कोशिश होनी चाहिए। शास्त्रों में सत्य बोलने की बहुत महिमा गाई है कि जो सत्य बोलता है ना उसको वचन सिद्धि हो जाती है। वचन सिद्धि क्या होता है? वचन सिद्धि ये होती है कि आप भरी दोपहरी में बोलोगे बारिश आने वाली है, बारिश आ जाएगी, आएगी हो, ये है सत्य बोलने वाले को तप इतना होता है जबरदस्त। जैसे 6 साल बीमार रही है तो हमने कभी इनसे झूठ नहीं बोला। जो स्थिति थी वो ही बताई और यही कहा कि ये स्थिति है, लेकिन आपको डटे रहना है। शाबाश, ये मैं कह रहा हूँ, ऐसे बोलना, और जो भी होगा उसका साथ देना है। हाँ, और उसका लिए तैयार साथ देना है। अपने मन को देखो। मैं सोचता हूँ जैसे समझ लो, मान लो मुझे कोई बीमारी है और मुझे मेरे बारे में डॉक्टर कह रहा है कि ऐसी स्थिति है और मुझे कोई बता नहीं रहा, तो ये मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। मुझे बता दो ना कि मेरे को क्या हुआ है और मेरे को कैसे, क्या मेरे पास कितना टाइम बचा है, तो मैं अपना मन बनाऊं। लेकिन अब क्या बताएं, सबके केस डिफरेंट होते हैं। कभी ऐसा भी लगता है कोई आदमी, अरे ये बहुत, इसको कुछ सहन शक्ति है नहीं, रोएगा दहाड़ेगा। क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा था कि 1-2 बारी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और डिप्रेशन की भी स्थिति हो गई बच्चों की। तो उनको मैंने यही समझाया कि देख, जैनी है ना, निश्चय ने फिर है, वाह, जो संसार में आया हमको तत्व ज्ञान उसको मिला जाना है, बस, सूनर और लेटर।
लाइन में सब लगे हुए हैं। और सूनर और लेटर भी ये आपका दिमाग का कैलकुलेशन है ना, वहाँ कुछ सूनर होता है ना लेट। मेरे को जिस दिन जाना है वो ना जल्दी हो सकता है ना लेट हो सकता वो तो हमारा है, लेकिन जो व्यवहार है, व्यवहार में तो लाइन में तो सभी लगे हुए हैं ना। बिल्कुल लगे जब हैं। जिसका नंबर आएगा उसको जाना है। इसलिए मैं समझता हूँ झूठ तो हमको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। नास्ति सत्य समम तपः, सत्य से बढ़, सत्य बोलने से बड़ा कोई तप नहीं है। जो सत्य बोल लेता है ना वो तो समझ लो बहुत ताकतवर बन जाता है। वो उसको किसी का डर नहीं रहता और वो लोभ से, क्रोध से, सबसे बच जाता है। तो इसलिए ये तो बचना चाहिए। तो रौद्र ध्यान, एक तो हुआ हिंसा नंदी, हिंसा में आनंद मानना, झूठ बोलकर। अब झूठ हजारों तरह के झूठ होते हैं, सब लगा लेना। सब में झूठ बोलकर आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना। चोरी में आनंद मानते हैं अपन, चोरी करते हैं अपन। जो चोर एकदम प्रोफेशनल हो गया उसको तो नहीं, उसको अपन आदत- करते हैं चोरी। कैसे? जैसे मान लो मैंने कोई टैक्स चुरा लिया, टीवी जब तो मान लो चोरी मैं में बाजार में कोई माल खरीदने गया और उसने कहा वैट लगेगा 18%, हमने कहा बिना बिल दे दो ना भैया। हाँ, राइट राइट। तो गवर्नमेंट से तो चोरी हो गई। तो हमें बिल नहीं चाहिए, तो बिल नहीं चाहिए तो क्या हुआ, चोरी। मैंने गवर्नमेंट के टैक्स की चोरी कर ली। ऐसे हम भी छोटी मोटी चोरी अपनी लाइफ में हो जाती है। तो उस चोरी में खुश होते हैं। मैंने कितने % बचा लिए अरे ये इतने का था, मैंने ऐसे ले आए, अपन को क्या बिल का करना था, तो अपन ने तो सस्ते में ले लिया। तो ये भी झूठ और चोरी में आएगा। चोरी में आएगा और चोरी में आनंद मान रहे। चौर्यानंदी। बिल्कुल देखो आपने तो जो ये बात कही ना, कल मैंने जयपुर में फ़ोन करा सुपारी के लिए। हाँ, तो उसने कहा बहन जी अब तो गवर्नमेंट तो इतनी वो हो गई है, हाँ। अब तो जो आपको 18% GST देनी पड़ेगी। हाँ, मैंने कहा अच्छा 400 रुपये देने पड़ेंगे। हाँ, हाँ, मेरे मन में आया, हाँ, अब जो आपकी बात चल रही है उसी की बात चल रही हाँ, है। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, दे देंगे। हाँ, तो उसने कहा मैं बचा सकता हूँ आपको। हाँ। मेरे मन में लोभ आ गया। हाँ, अच्छा कैसे बचेगा? हाँ। ऐसा है चूरन चटनी का मैं बिल बना देता हूँ बस, थोड़ा सा, हाँ। उसमें आपको 6% बच जाएगा, 12% देना पड़ेगा। हाँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। हाँ। जितना बचे उतना बचा। मैं कह रहा इतना ना बचा, वो आ गई ना मन में वही चीज़। ये हम सबकी जनरल हाँ। टेंडेंसी है। एक साधारण गृहस्थ करते इसी ही। तरह से करते रहते हैं। तो गृहस्थों के आर्त ध्यान भी होता है, रौद्र ध्यान भी होता है। आर्त ध्यान में इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा का चिंतन और फल की आकांक्षा। और रौद्र ध्यान में कभी हमसे हिंसा होती है और हम खुश होते हैं। देखो और देता हूँ रौद्र ध्यान का उदाहरण। समझ लो बहुत कीड़े मकोड़े हो रहे हैं बहुत, और मैंने सफाई कर दी सब, तेजाब डाल के, ये करके वो करके, और सब कितने वाह चमक गया हॉल, खुश हो रहे हैं। उस हॉल को देख करके खुश हो रहे हैं। काहे तो खुश हो रहे हैं? देखो समझ हमारे मैं ये बता रहा हूँ हमारी लाइफ में कम से कम हमें पता तो हो ना, छूटे ना छूटे, कम छूटे ज़्यादा छूटे, आज छूटे कल छूटे, लेकिन होश तो रहना चाहिए ना कि ये क्या है, हो क्या रहा है। बेहोशी में किया मैं बेहोशी में काम हो रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो दुख कम होता, अब होश में किया हुआ गुनाह तो गुनाह के तब ज्यादा गुनहगार फील होता है जो बेहोशी नहीं, में होता है, नहीं लेकिन होता। आपका हमारा जो वो लेवल है ना पाप का, वो कम हो जाएगा। हमारा मन में ही हमको जब चीजें पता नहीं चलती है ना तो ज्यादा होती है, और जब पता चलती है ना तो कम होती तो है। हम तो कोशिश करते हैं थोड़ा चल इसको संभल के डिसाइड करते कर हैं। दें, हाँ, उसके बाद सफाई हाँ, कर दें। जितना पॉसिबल हो उतना तो हटाएंगे। हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, और एक और बहुत खतरनाक होता है जो तो अपन सब जाने कितना करते हैं, परिग्रहानंदी। आप ये सोचो मैं नई शर्ट खरीद के लाया, पहन के दिखा रहा हूँ, आपने कहा न्यू पिंच, क्या क्या खुश हो रहा हूँ मैं।
नई साड़ी लेकर के, नई शर्ट लेकर के, नई घड़ी लेकर के, नई गाड़ी लेकर के। गाड़ी क्या है? मशीन परिग्रह। परिग्रह हमने एसी खरीदा, क्या है? परिग्रह। तो क्या है? और खुद और नहीं मिठाई ना, आज हमने ना गाड़ी खरीदी है, मिठाई बांट रहे हैं। हमने एसी खरीदा है, मिठाई हम परिग्रह बढ़ाकर आनंदित हो रहे हैं, इसलिए परिग्रहानंदी बहुत खतरनाक है। रौद्र ध्यान नरक गति का कारण। परिग्रहानंदी, इसलिए जो चक्रवर्ती होता है ना, एक नियम है चक्रवर्ती, यदि चक्रवर्ती रहते हुए अगर मर जाए कदाचित, तो वो गारंटी से नरक जाता है। नियम है, नियम है, नियम। भरत चक्रवर्ती थे, वे मुनि बन गए थे, तब उनका वो इसलिए मोक्ष मोक्ष गए। गए। कदाचित वो मुनि नहीं बने होते और तो- चक्रवर्ती की पोस्ट पे होते, हाँ और फिर मर जाते किसी दिन। हाँ मान लो सोते सोते हुए मर गए और चक्रवर्ती थे, तो कहाँ जाते पता है? नरक। गारंटी से। क्यों? परिग्रह। क्योंकि उन्होंने परिग्रह इतना परिग्रह का फल है ये। इतनी 96 रानी है उनकी। कितना परिग्रह? 6 खंड छह का खंड का। परिग्रह। सारे यहाँ से तो एक खंड भी नहीं छोड़ा जा रहा, अभी एक कण भी नहीं छोड़ा जा रहा। हाँ षटखंड। हाँ। बताओ, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान आपकी हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा है। देखो, मैं समझता हूँ हमारे परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान बहुत होता है। मैं तो एक छोटा सा अरे रेनॉल्ट पे एक काम पेन करता है। खरीदोगे तो ही खुश हो जाओगे। हाँ कोई जरा सा पेन, आपको 200 रुपए का पेन दे देना, हाँ। अरे हम 2 रुपए के रेनॉल्ट से भी लिख सकते हैं, एक माउंट ब्लैंक से लिखते हैं, एक कम मतलब उसका पेन 2 लाख रुपए का है। ये काम तो 2 रुपए वाला भी वही कर रहा है। अभी अपन प्रश्न पे जा रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट शंका उठा दी आज आपने। तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस वाला था। तो पहला ध्यान आर्त ध्यान, दूसरा ध्यान रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान, तीसरा ध्यान धर्म ध्यान। धर्म ध्यान। धर्म ध्यान में क्या होता है? दया, दान, पूजा पाठ, सत्य बोलना, सबके भले की कामना करना, व्रत, सील, संयम, त्याग, आहार, दान, औषध दान, इन कामों में, अच्छे कामों में, परोपकार में, सोपकार में, स्वाध्याय में, पूजा में, यात्रा में लगना, इसका नाम क्या है? धर्म ध्यान। अब देखो, एक इम्पोर्टेंट बात निकल के आई। मान लो आप मंदिर गए, यात्रा में गए, और यात्रा में गए तो चलोगे, चलते समय हो सकता है कोई सूक्ष्म जीव मर जाए, तो आप यात्रा कर रहे हो और खुश हो रहे हो, तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है क्या ये? समझना जरा भाई, मैं मंदिर जा रहा हूँ या शिखर जी जा रहा हूँ, और शिखर जी जाते समय मेरे पैर से कोई चींटी मर गई, मैं खुश हो रहा हूँ, पारसनाथ भगवान की जय हो, 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो, तो मैं खुश भी हो रहा हूँ और हिंसा भी हो रही है, तो ये रौद्र ध्यान है क्या? हाँ है। नहीं है, नहीं है। क्योंकि मैं हिंसा में आनंदित नहीं हो रहा हूँ, वो तो अनजाने में हिंसा हुई है। अच्छा अच्छा। वो मैं उसको पता ही नहीं। देखो सुनो, मैं चींटी को मारूं और मच्छर को मारा, ये रौद्र ध्यान। हाँ तूने काटा था, मैंने हाँ, मार दिया। मच्छर को मारना और खुश होना, ये रौद्र ध्यान। और वो चींटी मर गई थी, मैंने जानबूझ के, आपको तो पता भी नहीं, आपके मुझे पैर- पता भी नहीं है, और मैं तो जो खुश हो रहा था ना, वो चींटी के मरने से नहीं खुश हो रहा था, यात्रा। मैं तो इसलिए खुश हो रहा था, आज दिल्ली घर गृहस्थी के झंझट से निकल के आया, और अब बाबा मैं तेरे तो, दर्शन कर। हाँ मैं तो आज तीर्थ, अब मेरा आज कितना बढ़िया भाग्य है कि आज मैं पहाड़ की वंदना कर रहा हूँ। आप तो आनंद इसमें ले रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, चावल धो रहे हो, बाई दावे कोई जीव की हिंसा हो जाए, कोई चावल में कोई जीव हो तो आपको पाप लगेगा?
नहीं अनजाने में हो जाए वो अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हाँ, हुई तो लापरवाही लगेगा। देखते हुए किया तो लगेगा ना। धर्म नहीं, अगर ध्यान तुमने देखते हुए किया और देख लिया और फिर भी तुम्हें नहीं दिखाई दिया और फिर हो गई तो नहीं लगेगा। हाँ, अगर तुमने धर्म देखा ही ध्यान नहीं, में हमेशा ये चीज लेना, इन 5 पापों का उल्टा, दया, सत्य, अचौर्य, शील, संयम। जैसे किसी को गंदी नजर से देखना वो रौद्र ध्यान है, लेकिन अच्छी नजर से देखना, अच्छे मन से रहना, ये धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान होता है ज्ञाता दृष्टा रूप विशेष करके, और शुक्ल ध्यान क्या होता है, वो और भी ऊंची चीज होती है, वो आजकल होता नहीं है। यहाँ पर पंचम काल में भरत क्षेत्र में किसी को शुक्ल ध्यान होता नहीं है। शुक्ल ध्यान बहुत ऊंची श्रेणी चढ़ते जब केवल ज्ञान होने वाला होता है ना, तब ही होता है। शुक्ल ध्यान उसको ही होता है जिसको केवल ज्ञान होने वाला है, मोक्षगामी जीव को, मोक्षगामी जीव को। और भले वो उस जन्म में मोक्ष ना जा पाए, पर केवल ज्ञान की ट्राई कर रहा है, वो श्रेणी चढ़ रहा है 10 वो। बट शुक्ल ज्ञान क्या हुआ, बस वो उसमें क्या होता है, जैसे धर्म ध्यान में तो हमको कुछ दया स्वाध्याय कुछ करना है, शुक्ल ध्यान में हमें कुछ नहीं करना है। आप सबसे अलग हो चुके हो, ज्ञाता ज्ञाता दृष्टा, दृष्टा ना मैं आपको सम्यक दर्शन हो चुका। उससे भी ऊपर हो गया, सम्यक दर्शन से भी ऊपर हो गया काम। सम्यक दर्शन होते हुए भी थोड़ा अर्थ ध्यान हो सकता है, उसमें शून्य में जाते हैं। आप ये बताओ, आपको सम्यक दर्शन हो गया और आज आपके गुरु जी का देहांत हो गया, ओह तो आपको दुख होगा कि नहीं? कोर्स तो सम्यक दर्शन, जबकि आप सम्यक दृष्टि हो। हाँ सम्यक दृष्टि के मम्मी मर जाए तो, पापा मर जाए तो सोच। उससे दुख हो सकता है, सोच क्योंकि आना, वो अभी सोच बराबर दुख, वो अभी कच्चा है। संसारी प्राणी है, घर गृहस्थी का है। कोई इतना हिम्मत बहादुर भी हो सकता है ये ना हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हर सम्यक दृष्टि रोएगा ही, हाय मेरे गुरुजी मर गए, कई को रोएगा। समझदार होगा, हिम्मतदार होगा तो नहीं भी रोएगा, लेकिन कोई रो भी सकता है। सम्यक दृष्टि के अर्थ ध्यान भी हो सकता है, थोड़ा रौद्र ध्यान भी हो सकता है। बताया ना, छोटी छोटी बातों में कभी ऐसी बातें हो सकती है, लेकिन सम्यक दृष्टि के धर्म ध्यान की प्रधानता होती है। और शुक्ल ध्यान तो जो श्रेणी मांडते हैं बहुत ऊपर, जो मुनि महाराज, मुनि के अलावा किसी के शुक्ल ध्यान होता नहीं, और मुनि में भी झूठे मुनि के नहीं होता है, सच्चे मुनि के होगा। और सच्चे मुनि के भी उस सच्चे मुनि के होगा जो ऊपर छलांग लगा रहा है केवल ज्ञान की तरफ। केवल ज्ञान ले पाया कि नहीं ले पाया अलग बात है, लेकिन वो ट्राई कर रहा है। चढ़ने की जिस समय वो छलांग लगा रहा है केवल ज्ञान की तरफ, बस उस समय शुक्ल ध्यान होता है। मतलब ये एकदम पाइस्ट, एकदम सुप्रीम, हाँ, सुप्रीम केवल ज्ञान से जस्ट पहले वाला ज्ञान। धर्म ध्यान में कम से कम दया का कुछ और परिणाम तो, पूजा का कुछ करने का परिणाम तो है। उसमें किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहती। हाँ, किसी चीज की भी वो ऑलमोस्ट मोक्ष वाली शुक्ल माने, इच्छा नहीं शुक्ल रहती, माने इच्छा रही 100% वाइट, प्योर। शुक्ल शब्द का मीनिंग है, शुक्ल, white। शुक्ल शब्द संस्कृत का है। शुक्ल माने सफेद, सफेद माने एक भी दाग नहीं। बस काला नहीं, नीला नहीं, लाल नहीं, कुछ नहीं, सफेद, कोरा कागज। वह कोरा कागज, ऐसा शुक्ल ध्यान होता है। तो ये 4 प्रकार का ध्यान है। अपने को संभलना है कि अपनी लाइफ में धर्म ध्यान ज़्यादा हो, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान। जरा सी चीज पर, जैसे समझ लेकिन लो हम तो अपनी एक गिलास टूट गया, मान लो ये सामान रखा था और ये टूट गया मेरे से, 3 दिन तक रो रहे, 3 दिन तक दुखी हो रहे, दूसरे को दुखी कर रहे, जिसके हाथ से टूटा उसको डांटे चले जा रहे, खाना नहीं खा रहे, क्या हो रहा है ये?
रौद्र रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ध्यान है ये। इसलिए इष्ट भी योग है ना। अपने को देखो 10-50 रुपए की चीज के खातिर अपन हजारों लाखों के परिणाम खराब कर लेंगे। सोचो यदि उस समय आयु बंधनी हो तो। एक और बात है इम्पोर्टेंट, हमारे जब अगले जन्म की आयु बंधने का एक टाइम होता है ये, और उस समय ऐसा ही योगा योग है कि जैसे परिणाम होंगे ना वैसी आयु बन जाएगी बस उसी समय बंद रहा है। उसी समय। मान ये लो कैसे पता? यही तो बात है, अगर पता लग जाए तो फिर क्या? इसी किसी को नहीं पता। हाँ, ढोल में ही तो पोल है। इसी ढोल में देखो, आपको हमको पता नहीं चलना, वो अंदर होनी है ऑटोमेटिक प्रोसेस। हाँ। वो दिखती तो है नहीं, लेकिन आजकल के युग में बीपी तो है नहीं बढ़ना है। मशीन, एक मशीन होनी चाहिए जैसे बीपी धर्म के धर्म की। एक मशीन होनी चाहिए। हाँ, धर्म तुम्हारी आयु बनने वाली है, वो बता दे सावधान आपकी आयु बनने वाली है, तो झट से मंदिर में चले जाओ, नमो ओरियंताणम। हाँ लेकिन ऐसी कोई मशीन था। लेकिन मैं ये प्रश्न करती हूँ कि हम आज की पर चाहे युग में- कितना भी पुण्य कर लो उसके बाद तुम चाहे वो उस वक्त आपको सावधान होना चाहिए। वो मतलब तो किसी को पता ही नहीं मेरा है। मतलब ये है, अन्याय भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने जिंदगी भर तो किया पुण्य पुण्य और केवल 5 मिनट को पाप किया था आपने बस, और उसी में उसी समय आयु बन हो गई। गए। ऐसा अन्याय भी नहीं होता है। अच्छा होता, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा अन्याय भी नहीं होता है। हमेशा योग भी ऐसा ही बैठेगा। आपका जिसका पलड़ा भारी होगा ना, आपको जिस गति में जाना होगा उसी गति के वैसे परिणाम होंगे, उसी तरह की आपकी जिंदगी भर का अकाउंट होगा। स्टॉप, हम इस पे स्टॉप कैसे लगा सकते हैं? मतलब अगर आप हमें स्टॉप लगा stop, सकते हो धर्म ध्यान से। सिर्फ आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पर स्टॉप लगाओ। अब देखो, अब उस उत्तर पे फिर चलता हूँ, भले वापस आ जाएंगे यहाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। आपको हमको करना क्या है? स्टॉप कैसे लगे? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। स्टॉप कैसे लगे? आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करो कि कोई भी चीज़ देखूंगा जानूंगा तो ना मैं उसे अच्छा कहूँगा ना मैं बुरा कहूँगा, सिर्फ देखूंगा। जानूंगा। जैसे वहाँ विशुद्ध सागर महाराज ने कहा, एक वाक्य याद रख लो। उन्होंने हमको चलते चलते एक सेंटेंस याद कराया, देखो जानो जाने दो। बोले देखो जानो जाने दो। आप कोई भी चीज देखो, कुछ भी देखो आप। अब मैं आया, अरे बहुत अच्छी कुर्सी है, या चलो। या ये किसने सेलेक्ट किया? किसी को कोई पसंद भी ठीक नहीं है। हाँ। ये ऐसी होती है कुर्सियाँ, बाजार में आजकल बढ़िया से बढ़िया आ रही है, ऐसी ले रखी है। ये सब राग द्वेष है, आर्त ध्यान है, और ना ये लेकिन हम ना तो ये इतना अच्छी हर चीज है। सोचते हैं ना, किसी के पास बैठे हैं या कहीं महाराज जी के पास भी बैठे हैं तो 4 चीजें देख रहे हैं, महाराज जी ने ये क्यों रख रखा है? नहीं नहीं, मगर क्यों? यही तो मुझे बताना था आज की। तो इसमें स्टॉप कैसे? स्टॉप ऐसे कि आप अच्छा, आप ये बताओ, काला रंग अच्छा होता है कि गोरा? दोनों अपनी जगह महान है। बस बात खत्म हो गई। ना काला अच्छा होता है ना गोरा अच्छा होता है। दोनों अपनी जगह कोई कलर वास्तव में कोई अच्छा बुरा रियली नहीं होता है। इस दुनिया में कोई भी चीज वास्तव में अच्छी या बुरी होती है क्या? मुझे बताओ। नहीं। सोचो, ईमानदारी से सोचो, इससे सोचो क्या बुरी है, तो हम क्यों दिमाग खराब करें अपना? तो चाहे आप शिखर जी जाओ चाहे मंदिर जाओ, आप ये सोचो, उतनी देर ज्ञाता दृष्टा रहने की प्रैक्टिस करो। सामायिक करते समय क्या करना चाहिए? मान लो आपने एक प्रश्न दूसरा पूछते कि सामायिक के समय क्या, तो मैं कहूँगा कि सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए। ये मन, अरे मन अरे यही मन तो को भी जी, कंट्रोल कर सकते हो फिर आप, सब कर सकते सब कर सकते हो अगर आपने ये चीज को पहचान लिया
अब जैसे हम अपने कर्मों पे, हम जब अपने कर्मों पे ध्यान, अभी तक तो हमारी दृष्टि दूसरों पे है, पर दृष्टि हो जा रही है। आप है ना जैसे सामयिक पे बैठे हैं, कोई आया लाइट जला दी, कोई आया लाइट बंद कर दी, कोई आया गेट खोल दिया, कोई ढोल धमाका लेकर के निकल। आप चिंता मत करो, आप सोचो, आप अच्छा बुरा सोचना बंद करो। यही तो आपकी ट्रेनिंग हो रही थी। आप सामयिक पे क्यों बैठे थे? कि ये चेक करना था कि बाहर बाजा आएगा तब क्या होगा। और बाजा आया और आप उठ करके, अरे क्यों शोर मचा रहे हो यहाँ बच्चों, भागो यहाँ से। हो गई काय की सामयिक की तुमने। आपको यही तो सिखाना था कि जब सामयिक कर रहे हो उस समय कोई बच्चा सूसू करे, पॉटी करे, शोर करे, उसने कुछ तोड़ दिया। अब मान लो आप सामयिक कर रहे हो और उसने कुछ गिरा के तोड़ दिया, अरे मारू थप्पड़। नहीं, क्या है ये। एक दफे महाराज जी 2-3 उदाहरण देते थे बहुत अच्छे, वो बता के पूरा करते, समय हो गया। महाराज जी बता रहे थे, एक आदमी मृत्यु शैया पे पड़ा था, बिल्कुल मौत का टाइम था। तो वो कहने लगा, अरे वो दिनेश कहाँ है? 4 बेटे थे उसके। बोले दिनेश कहाँ है? बोले जी ये बैठा आपके पास। अच्छा, और वो सुरेश कहाँ है? बोले जी ये बैठा। और वो गणेश कहाँ है? बोले जी वो भी ये बैठा। बोले वो महेश कहाँ है? वो भी बैठा है जी आपके। अरे तो मूर्खो, दुकान पे कौन है? तुम चारों के चारों यहाँ बैठे हो। अरे वहाँ ग्राहक फिर जाएंगे। अरे खुद मरने जा रहा है, फूटी कोड़ी साथ नहीं ले जा रहा है, और उसको दुकान की फिक्र है अभी भी, कैसे समाधि मरण हो। ये ध्यान है। तो लेकिन उस ऐसे बहुत उदाहरण आपको जिंदगी में उस क्षण में, जैसे उस अंकल जी ने ऐसा किया, लेकिन उसको क्या पता उसका आखिरी क्षण है। दिख ही रहा है। और मैं कहूँ आखिरी है या नहीं है, आपको हमको ये आदत आज भी डालनी चाहिए। कभी भी वो तो हाँ, आखिरी क्षण का किसी को पता है। मेरा पता है, अभी आप कह सकते हो कि कल अगले शुक्रवार को अपन आएंगे, इसका कुछ पक्का है? गारंटी स्टाम्प पैड पे लिख सकता हूँ? कोई भी नहीं लिख सकता। कोई भी नहीं लिख सकता ना। क्षण भर को टाल सकेगा। हाँ, तो मतलब सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? तो किसी का भी भरोसा नहीं। अपन क्यों आकुलता करे? सोचो ना, जरा सी चीज पर हम आकुलता करते हैं। थोड़ा आपने पूछा क्या करना चाहिए, सो मेरा तो ये सोचना है, कुछ भी होता हो उतनी देर तो हमें केवल ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए। जो होना होता है सो होता है, होनी टलती नहीं, अनहोनी कभी होती नहीं। और जो होना है उसको मैं बदल नहीं सकता। बस ठीक है। लेकिन आज भी वो टॉपिक वही चिंता मत करो, वही हो रहा है। अपने आप ही आता चला जाएगा। वो रह गया था एक मोक्षदान हाँ। और निश्चित समय। मेरे निश्चित सम्यक दर्शन मेरे अमेरिका जाने से पहले समझा देना। हाँ, सम्यक दर्शन पर तो अगली बार पहले वही प्रश्न